IMF पाकिस्तान को जरी तौर पे तबाह करने पे तुला हुआ है। पंजाब के किसान को आप उसकी गंदम जो फसल में उसको 3000 की पड़ रही है, आप वो 2000 में खरीद रहे हैं। किसान का माशी कत्ल करके आप शहरियों को रोटी सस्ती देना। पंजाब का किसान उनके लिए बद्दुआएं कर रहे हाथ उठा करके। गरीब से छीनो और ताकतवर को और ज्यादा ताकतवर बनाओ। ये जुल्म पे मबनी निजाम है। हुक्मरान जिसके रखवाले हैं, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसके साथ 25 करोड़ आबादी का मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये जुल्म का निजाम है, इस्तेसाल का निजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़याज़ राजी। जावेद कसूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जमाते इस्लामी पंजाब को देख रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसानों के मसाइल पर, किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड और किसानों की दीगर जमातों ने भी इस जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जमाते इस्लामी के प्लेटफॉर्म से एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें जमाते इस्लामी ने आइंदा का लाहे अमल बनाया और कहा कि अगर हुकूमत किसानों के मसाइल हल नहीं करेगी तो जमाते इस्लामी किसानों को लीड करेगी और 15 तारीख को सड़कों पे होगी। जावेद कसूरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करने जा रहे हैं आइंदा के हवाले से? शिरानी साहब देखिए, इस वक्त पंजाब जो पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का 70% पूरा करता है और पंजाब का किसान वो पूरे पाकिस्तान के लिए, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए पूरा साल मेहनत करता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता 1 साल से पंजाब हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में किसान पिस गया है। और अब जो गंदम की फसल आई है, ये तो लगता है कि किसान को हाथ पांव बांध के मार के लावारिस फेंकने का मंसूबा है। लगता यूं है कि माफियाज मुतहर्रिक हैं। ये हुकूमत माफियाज के हाथों खुद भी यरगमाल है और वो माफियाज हुकूमत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये IMF के साथ मिल करके पंजाब के किसान की गंदम का तयन कर रहे हैं और IMF पाकिस्तान को जरी तौर पे तबाह करने पे तुला हुआ है। ये हुक्मरान उसके साथ मिल करके ये सारा खेल खेल रहे हैं। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसान तंजीमें सारे कायदीन शरीक थे, किसान इत्तेहाद, किसान बोर्ड और अंजुमन काश्तकारान और सारी तंजीमें, और सब ने हाफिज नईमुर रहमान साहब की मौजूदगी में ये ऐलान किया है कि पंजाब के किसान की गंदम 4000 रुपए में खरीदी जाए और इस तरह शहरियों के में हम हक में है, रोटी उनको 10 रुपए की दी जाए। लेकिन किसान का माशी कत्ल करके आप शहरियों को रोटी सस्ती देना चाहते हैं। हुकूमत कहती है कि किसान जो है या दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो सिर्फ सियासत करती हैं किसानों के नाम पे। किसान खुशहाल है और हुकूमत ने बेहतरीन जो है ना किसानों को फैसिलिटेट किया है। ट्रैक्टर स्कीम होगी और दीगर जो हुकूमत की स्कीमें हैं, इससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, ये जितने खुशहाली के नारे हैं ये बंद कमरों में हैं, एयर कंडीशन रूम में हैं। ये हुक्मरानों के अपने ऐवानों में बैठ करके वो अपने प्रोटोकॉल को देखते हैं तो वो समझते हैं पूरा पाकिस्तान ही ऐसे है। जरा निकल के चले ना देहातों में, पहुंचे जरा नीचे पंजाब के गली कूचों में, उन्हें पता चले कि पंजाब का किसान उनके लिए दुआएं उठा उठा के बद्दुआएं कर रहे हाथ उठा करके। इसलिए हुक्मरानों का मामला तो ये है कि अपनी तनख्वाहों में तो 150 गुना इजाफा और पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में 100% इजाफा, और पंजाब के किसान को आप उसकी गंदम जो फसल में उसको 3000 की पड़ रही है, आप वो 2000 में खरीद रहे हैं। इसका मतलब यह कि आप तो किसान को चारों तरफ से घेर करके आप उसको कत्ल करने जा रहे हैं। इसलिए हुक्मरानों का मामला वो पंजाब के अवाम का दुख नहीं समझ सकते। किसान इत्तेहाद और किसानों की जो दीगर तंजीमें हैं वो और जमात इस्लामी मिलकर ये प्रोटेस्ट करेगी, या लीड कौन करने जा रहा है? जमात इस्लामी करेगी या किसान इत्तेहाद की तंजीमें? लीड करने का कोई इशू नहीं है। हम किसानों के साथ हैं, ये किसानों की मूवमेंट है। जमात इस्लामी किसानों के इशू पे मेरिट की बुनियाद पे हम किसानों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम हर जिले में इनके साथ होंगे, हम शाना बिशाना होंगे। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने तो ऐलान किया है कि 15 तारीख को पूरे पंजाब में एहतजाज, और अगर हुक्मरानों ने होश के नाखुन ना लिए तो ये रुख लाहौर की तरफ भी हो सकता है, ये इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है। जमात इस्लामी, किसान और दीगर तमाम जमातें, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो तमाम जमातों से कहना चाहता हूँ कि ये पार्टियां एक लम्हे के लिए पीछे रखें। हम पंजाब की ज़राअत के लिए और पंजाब के किसान के लिए इकट्ठे हों। जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र ये है, यहाँ क्रेडिट का कोई इशू नहीं है।
हाँ, हम ये वादे तौर पे कहना चाहते हैं, हम किसानों की मेजबानी करेंगे, हम किसानों के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह अपने किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमतें किसानों के मसाइल हल नहीं करना चाहती या वैसे इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है या स्ट्रेटजी नहीं है? मेरा ख्याल है उसकी बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। सरमाया दराना ज़हनीत है, हुक्मरान टोला या तो जागीरदारों पे मुश्तमिल है या सरमाया दराना ज़हनीत के ऊपर उनका ज़हन है। गरीब से छीनो और ताकतवर को और ज़्यादा ताकतवर बनाओ, ये जुल्म पे मबनी निज़ाम है। हुक्मरान जिसके रखवाले हैं, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, इसके साथ 25 करोड़ आबादी का मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये जुल्म का निज़ाम है, इस्तेसाल का निज़ाम है। ये 98% लोगों से छीन करके 2% लोगों के पेट भरने का निज़ाम है और उनकी तिजोरियां और उनकी जायदादों में इजाफे का निज़ाम है। ये निज़ाम कबूल नहीं है। बुनियादी तौर पे जालिमाना और इस्तेसाली निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमात इस्लामी की असल जिद्दोजहद इस निज़ाम के खात्मे के लिए। सर, जामगोइयां हो रही हैं कि जब ये प्रोटेस्ट होगा, मुज़ाकरात के लिए डेफिनेटली हुकूमत अप्रोच करेगी, तो मुज़ाकरात के दौरान जमात इस्लामी और दीगर जो लीडरान हैं, जो लीड करने जा रहे हैं, वो ज़ाती तौर पे फ़ायदे लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। छोटा किसान वही जूं का तू रह जाते हैं। अभी गिले शिकवे छोटे किसान कर रहे थे लीडरशिप के साथ भी, और चूंकि आपके साथ भी वो बात कर रहे थे। क्या आपका प्लान होगा? इस तरह ही होगा? देखिए, जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, पूरी कौम जानती है, जमात इस्लामी अपनी पार्टी के लिए, अपने मफाद के लिए या अपने लीडरों के लिए कभी मैदान में नहीं आती। हमारी तो सारी जिद्दोजहद अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए है, अवाम पे होने वाले जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ है। पूरी कौम गवाह है कि 15-14 दिन हाफिज नईम उर रहमान साहब ने रावलपिंडी में धरना दिया IPPs के पूरे उनको बेनकाब करने के लिए। तो कोई कह सकता है कि जमात इस्लामी ने कोई एक पाई का फ़ायदा भी लिया हो? वहाँ धरना मुआहदे के साथ ख़त्म हुआ। पूरा साल जमात इस्लामी धरने के दौरान ही बिजली महंगी हो गई। लेकिन बिजली महंगी हुई, ये ठीक है, लेकिन उसको भी 1-1.5 रुपए, वो टेक्निकल उसका पहलू है। लेकिन उस एक साल में जमात इस्लामी ने अपने मुआहदे का पीछा किया। आज अगर 7 रुपए 41 पैसे हुक्मरानों ने बिजली सस्ती की है, तो ये उसी प्रेशर के नतीजे में है, अवामी दबाव के नतीजे में है। मैं आखिरी बात किसानों से कहना चाहता हूँ, किसानों के बेटे, किसानों के नौजवान जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने देहातों में बैठ करके सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि किसानों के हक के लिए सोशल मीडिया पे आएँ, किसान के हक के साथ खड़े हों और हुक्मरानों के जुल्म को बेनकाब करें। हाफिज नईम उर रहमान इंशाल्लाह किसानों के हक के लिए वो मैदान में हैं और वो किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह।